हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपको परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको राधा रानी की कथा सुनाऊंगी कि कैसे राधा रानी एक सेठ की बेटी बनकर आ गई। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और अधिक सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपने दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि क्यों मेरी कोई पुत्री नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगी और वह ऐसे ही करता। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन नहीं लगता था। जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी। उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी, जैसे उसे पता नहीं कि क्या मिल गया हो। तो एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहना कर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई और उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उनके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने लगी। सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि सेठ, चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए हैं, परंतु आज मैं आपके घर में 4 महिलाओं को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में आधी रात को राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी और यह सब देखकर सेठ की आँख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उसके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उसके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वह सेठ रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर उस चूड़ी बेचने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं
तो इसके ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो उसने सेठ के सामने हाथ जोड़ कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्यारे भक्तजनों, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की बाट जोहते हैं कि कब भक्त मुझे पुकारे और मैं उनके पास जाऊं। अगर आप भी किसी तरह से जीवन में परेशान हैं तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी एक देवता को अपना इष्ट बनाकर उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। प्यारे भक्तजनों, जो ये मैं आपको कथाएं सुनाती हूँ, ये कथाएं मैं अपने मन से और अपने अनुभव से सुनाती हूँ। भगवान शिव हर क्षण हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो मेरे पिता हैं, गुरु हैं, मेरे सर्वेश्वर वही हैं। आज मैं अपने जीवन में जो भी सुख का भोग कर रही हूँ, वो मेरे पिता का ही दिया हुआ है। भगवान शिव मेरे पिता और माता पार्वती मेरी माँ हैं। एक बार अपने मन से किसी भी इष्ट को, किसी भी भगवान को जिसे आप प्रेम करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसे अपना इष्ट बनाकर देखिए। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जितना प्रेम संसार के लोग नहीं कर सकते, संसार के लोगों से कई गुना, कई हजार गुना प्रेम वो हमें करते हैं और अपनी गोद में उठा कर रखते हैं। भक्तजनों, आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो वो 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ा कर आएंगे। आप अपनी समस्याओं में, दुख में एक बार भगवान को याद करके देखिए। किसी से भी किसी भी रूप में प्रेम करके देखिए, वो आपके सामने किसी भी रूप में आकर खड़े हो जाएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आपको कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें, राधे राधे लिखें। आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सीताराम। हर हर महादेव।